नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार लाइट एंड बी बियॉन्ड पर। दोस्तों, हमने बहुत बार एंजल का नाम सुना है और एंजल नंबर के बारे में सुना है, तो आइए आज बात करते हैं कि एंजल नंबर क्या होते हैं। दीप्ति, एंजल नंबर के बारे में पहले बताइए कि एंजल नंबर होते क्या हैं। एंजल नंबर दीपा होते हैं जब कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और हमें बार बार दिखाई दे रहा है, तो वो होता है रिपीटिंग नंबर्स को हम कहते हैं एंजल नंबर। जब एक ही नंबर, कोई एक पर्टिकुलर नंबर जैसे 111 बार बार दिखाई दे रहा है, 222 बार बार दिखाई दे रहा है, ऐसे ही 9 तक के नंबर्स जब हमें बार बार दिखाई देता है, एक ही नंबर कोई बार बार नजर आ रहा है, कभी फोन में, कभी घड़ी में, कभी टीवी में, या फिर कभी नंबर प्लेट में, किसी भी जगह पे हम जा रहे हैं, या फिर कपड़ों के टैग में, किसी भी जगह जब हम जा रहे हैं तो वही नंबर हमें दिखा रहा है, तो वो होता है एंजल नंबर। जैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं, पूछ रहे थे ना जनरली, यार मुझे तो बहुत सारा ना 1111 बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, या 11 बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, या फिर पहले 00 हो गया, उसके बाद 22 हो गया। मतलब इस तरीके के नंबर रिपीट रिपीट नजर आ रहे हैं, और ऐसा मतलब बहुत टाइम से चल रहा है और चलता जा रहा हाँ, है ना। हाँ, तो ये एंजल के ये नंबर है, एंजल साइंस नंबर, हैं ये। एंजल नंबर है। तो दीप्ति, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब क्यों दिखाई दे रहे हैं और क्या मतलब है इन चीजों का? इसका मतलब है दीपा कि एंजल्स आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको मैसेजेस, कुछ मैसेजेस के थ्रू आपको बताना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं कि कि इस चीज में आगे बढ़िए या इस चीज में रुकिए। जो भी नंबर दिखाई दे रहा है, तो उस हर नंबर का एक मतलब है। वो उसके थ्रू हमें मैसेजेस दे रहे हैं, हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे आसपास हमारा प्रोटेक्शन कर रहे हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से आपको मैसेज मिल रहा है उन एंजल्स के थ्रू। आपको आपके गार्जियन एंजल्स जो हैं वो मैसेजेस दे रहे हैं कि रुकिए या फिर चलिए, आप सोचने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए। तो हर नंबर का एक मतलब है। दीप्ति, आपने जैसे बोला गार्जियन एंजल, तो मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा गार्जियन एंजल को एक्सप्लेन। दीपक, गार्जियन एंजल्स होते हैं हमें बाय बर्थ, हमारे कर्मा के जैसे हमें बाय बर्थ मिले होते हैं। जैसे भी हमने कर्म किए हैं उसके हिसाब से हमें गार्जियन एंजल्स मिलते हैं। और एंसेस्ट्रल एंजल्स वो होते हैं जो हमारे पूर्वज होते हैं, और वो भी हमारी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं अ, इस चीज से निकलने में या आगे बढ़ने में। मतलब कि जैसे जो हमारे गार्जियन एंजल या एंसेस्टर्स हुए, वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। हमेशा बाय बर्थ वो हमारे यहाँ पे शोल्डर पे बैठे होते हैं। ओके, तो वो हमारी हेल्प करते हैं कि उसको हम क्या लें, उसको हम पॉजिटिव लें कि नेगेटिव? नहीं, वो हमारी हेल्प के लिए ही होते हैं, वो हर एक को मिले होते हैं। लेकिन वो मैसेजेस आपको तभी मिलते हैं जब यूनिवर्स उनको बोलती है कि हाँ अब मैसेजेस दो, तो आपको तब मैसेजेस मिलने शुरू होते हैं। तो जो नंबर नजर आ रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, बार 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 नजर आ रहे हैं, क्या ये रूटीन है या सबको दिखाई देते हैं? और क्यों दिखाई देते हैं ये? दीपा, ये सबको नहीं नजर आते। जब हमारी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला होता है, या फिर यूनिवर्स, जैसे कि मैंने पहले कहा कि यूनिवर्स बोलता है कि अब इनको, जैसे परेशान हो चुका है कोई, बहुत ज्यादा परेशान है, तो अब वो बैठ गया है सैड होके, तो उसको वो एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं कि सैड मत हो, अब तेरी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है, तो उसको एक्सेप्ट कर। ओके। तो जब ये हमें मैसेजेस मिलने शुरू होते हैं, तो हर नंबर का एक अपना मतलब है। दीप्ति, हर नंबर का एक सिग्निफिकेंस है जैसे आपने बताया, और डबल या ट्रिपल नंबर नजर आ रहे हैं, तो सीक्वेंस से आप हमें बताएंगे कि किसका क्या मतलब है और क्यों नजर आ रहे हैं? बिल्कुल। जैसे हमें वन नजर आया, या कहीं पे वन नजर आ रहा है, कहीं पे डबल वन, या 1111, या फिर ट्रिपल वन, तो उसका इसका ये मतलब है कि जब हमें हमारी फाइनेंशियली ग्रोथ होने वाली है, बिजनेस में सक्सेस, न्यू बिजनेस, एक बिगनिंग का नंबर है, न्यू ग्रोथ एक ग्रोथ का नंबर है। हम कुछ नया शुरू करने वाले हैं, न्यू जॉब लगने वाली है। ये मैनिफेस्टेशन का नंबर है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर है।
तो जब भी हमें ये नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि एक हमें ग्रोथ मिलने वाली है। अगर हम लाइफ में कभी बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़रे हैं, तो अगर नया बिज़नेस शुरू करेंगे, हमें आइडिया तो आ रहा है, तो उसका मतलब है जो आइडिया आ रहा है वो चलो उसके ऊपर। आपको रुकना नहीं है, आपको सक्सेस आपका वेट कर रही है। मतलब जो चीज सोच रहा है पर्सन या जो चीज अभी करने वाला है, कोई भी नया मैं प्रोजेक्ट। करूं या ना करूं, हाँ। तो वो एंजल्स का मैसेज होता है कि करो। पिछली जॉब जॉब में आप बहुत परेशान हो रहे हैं, तो वो न्यू जॉब आप ज्वाइन करो। अगर आपको ऑफर आई है तो वो न्यू जॉब ज्वाइन करो। ये आपको मैसेजेस मिल रहे हैं एंजल्स के थ्रू कि रुकना नहीं है, उसको आगे बढ़ो, ये ग्रोथ का टाइम है। तो जैसे ये सिर्फ प्रोफेशन के लिए ही है, काम के लिए ही है, नंबर वन अगर नजर आ रहा है, और भी क्या चीज हो सकती है? या आप जैसे बता रहे थे कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी नंबर है कि अगर आप स्पिरिचुअली कहीं अटक गए हो। हम कई बार होते हैं एक ही पाथ पे चले जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा, अब और कितना रह गया है, अब आगे क्या, नेक्स्ट क्या। तो इसका मतलब है कि आपको नेक्स्ट आगे मिलने वाला है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, आप आगे बढ़ो। स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी टाइम है ये। अब नेक्स्ट जब नंबर पे आते हैं तो 2 नंबर आया। दीपा, इसका मतलब है ये एक 2 नंबर जो है वो इमोशनल है। तो अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलो कि कहीं कोई इमोशनली आपका फायदा ना उठाए, या फिर कोई भी चीज कर रहे हो उसको इमोशंस को बैलेंस करके। ऐसा नहीं कि आपने वो काम करते ही जाना है इमोशनल होके। इमोशंस को अपने बैलेंस करो। लव लाइफ में भी अपने इमोशंस को पहले बैलेंस करो, फिर आगे बढ़ो। कहीं ये ना हो कि सामने वाला आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है। और ये ट्विंस का भी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो वे ये एक ट्विंस का भी इंडिकेशन है कि आपके ट्विंस भी हो सकते हैं। जब उसको 2 नजर आ रहा है। जब उसको टू टू नजर आ रहा है या कोई प्लान कर रहा है, तो वो ट्विंस का भी एक इंडिकेशन है कि आपको ट्विंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 3 पर। तो 3 नंबर है दीपा हमारा गुरु का नंबर। इसका मतलब है आपकी लाइफ में कोई गुरु आने वाला है जो आपको गाइड करेगा और आपको आगे ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो स्पिरिचुअली है या फिर आपकी स्टडीज में। आपको नया गुरु मिलने वाला है जो आपको आगे अच्छे से गाइड करेगा और आपको एक अलग ही ऊंचाइयों तक आपको लेकर जाएगा। तो अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, उस पे कोई शक मत कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट 4 नंबर पे। ये दीपा एक भ्रम का नंबर है। तो अपने भ्रम को हटाइए। जो भी आपको भ्रम हो रहा है उस भ्रम में नहीं रहना आपने। अगर किसी पे भी आपको लगता है कि नहीं ये मेरे साथ गलत कर रहा है या फिर ये बहुत अच्छा है, जो भी आपको कोई भ्रम में रखा जा रहा है, हो सकता है आपको भ्रम में रखा जा रहा हो या आप खुद ही भ्रम में हैं, ये आपको उस टाइम पे खुद पहचानना पड़ेगा, क्योंकि आपके सराउंडिंग्स क्या सिचुएशंस है, क्या चीजें हो रही हैं, ये आपको खुद पहचानने की जरूरत है। तो थोड़ा-सा उसको पहचानिए। और ये सोशल मीडिया का भी नंबर है। अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो आपको एक अलग ही मनी का इनकमिंग सोर्स आपको मिलना शुरू होगा। एक अलग ही ऊँचाइयों पे आप जाएँगे, आपको नेम, फेम सब मिलेगा। अब इसके बाद हम तो नंबर 5 का क्या मतलब है? दीपा, जब नंबर 5 आए ना तो थोड़ा-सा सँभल जाइए अगर नंबर 5 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है, एक बिग ट्रांसफॉर्म। कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो एक नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं, या फिर कुछ बिजनेस है तो वो पहले वाला बिजनेस बंद होके एक नया बिजनेस आपका स्टार्ट होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो थोड़ा सा संभल जाइए, उसको अलाइन करके चलिए। इसका ये मतलब है कि अपने आप को अलाइन कर लीजिए उस चीज के लिए। जो भी चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, हो सकता है कभी कभी एक बिग चेंज है तो एक्सेप्टेंस में बहुत प्रॉब्लम होती है। हर एक को होती है, कोई भी एक्सेप्ट करना, जैसी लाइफ चल रही है ना उसी में हर बंदा खुश है। लेकिन जब ये दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा संभलने का टाइम है कि उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिए।
तो एंजल्स हमें बोल रहे हैं कि उस अब ट्रांसफॉर्म होने का टाइम आ गया है, उसको एक्सेप्टेंस लाइए और अपने आप को अलाइन कीजिए। जैसे कि कोई जैसे कि आपकी पुरानी हैबिट है तो उसको छोड़ दीजिए, अब नई हैबिट में जाइए। अगर कोई गंदी हैबिट है तो उसको छोड़ने का अब टाइम आ गया है, उसको छोड़ दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। अगर कोई पुराना रिलेशनशिप आपको तंग कर रहा है तो अब नए रिलेशनशिप का टाइम आ गया है, मूव ऑन का टाइम है, तो मूव ऑन कीजिए, नए रिलेशनशिप में जाइए। आपका जो नया रिलेशनशिप है वो अच्छा रहेगा। लव लाइफ है या फिर हस्बैंड वाइफ की है प्रॉब्लम, कुछ भी है, न्यू रिलेशनशिप में जाइए, आपको फायदा ही मिलेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। तो क्या इसमें जो पुराना रिलेशनशिप है उसको भी सुधरने की उम्मीद है? नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। आपका जो पहली चीज खत्म होगी तब आप ट्रांसफॉर्म होके नई चीज में जाएंगे। ओके, अब नंबर 6 भी एक्सप्लेन कर दीजिए। 6 नंबर वीनस का नंबर है, एक लव का नंबर है, नर्चरिंग का नंबर है, तो आपका ध्यान पैसे की तरफ खींचेगा। तो ये बताता है कि खाली पैसे पे ही ध्यान नहीं देना है, हार्मनी में भी ध्यान दीजिए, अपनी जो लव लाइफ है, जो फैमिली है, उस पे भी ध्यान दीजिए, उसको भी आप देखिए। खाली पैसे के पीछे ही नहीं भागना है, सब चीजों को बैलेंस करके चलिए। नंबर 7 तो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, इतना तो मुझे पता है, पर आगे आप बताइए। एक बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है जो बहुत ही कम और बहुत ही मुश्किल और किस्मत वालों को नजर आता है। अगर ये नजर आ गया तो इसका मतलब है कि आपको मोक्ष प्राप्त होने वाला है। आप स्पिरिचुअलिटी में इस हद तक कि आगे बढ़ जाएंगे कि आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो अपने आप को रोकिए मत। जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितनी आप सबकी सेवा करेंगे, फॉरगिवनेस करेंगे, आपको बहुत जल्दी जल्दी फायदा मिलने वाला है। नंबर 8। 8 नंबर दीपा, 8 नंबर है हमारा इन्फिनिटी का, शनि का नंबर। जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। हार्ड वर्क का टाइम आ गया है, जितना हार्ड वर्क करेंगे तो आपको उतना ही गेन होगा। ऐसा नहीं है कि आपने हार्ड वर्क तो कर लिया लेकिन मिला कुछ नहीं, आपका खाली गया, नहीं। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे आपको मिलता जाएगा उसको। मतलब गेन करने का अब टाइम आ चुका है, आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी, आपकी ग्रोथ होगी, लेकिन आपको हार्ड वर्क जरूर करना पड़ेगा। आप जितना देंगे उतना आपको वापस मिल जाएगा। नंबर 9 हमसे क्या कहता है? नंबर 9 है दीपक क्लोजर का नंबर, कि जो भी अब हमारी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने लगी है, जो भी पुरानी चीजें थी उसको क्लोज करिए, क्लोजर का टाइम आ चुका है, उसको क्लोज करिए और अब नई शुरुआत करिए। कि सब कुछ अब खत्म होकर एक नई शुरुआत होने वाली है। अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो एक नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होने वाला है। उस पुराने रिलेशनशिप के क्लोजर, लोगों को अब ये रहता है कि क्लोजर नहीं मिला हमें, लेकिन अब ये क्लोजर का टाइम है, एंडिंग का टाइम आ चुका है, नई शुरुआत का टाइम है, साइकिल एंडिंग का टाइम है। ये जो आपकी साइकिल थी वो फिनिश हो चुकी है, अब न्यू साइकिल आपकी स्टार्ट होगी। लोग एंजल नंबर पे ही पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं कि नंबर दिखेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, नंबर दिखेगा तो ही हमने कोई काम करना है तो हम करेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ये मैं पूछना चाहती हूँ आपसे और रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि ये कुछ क्लैरिटी इस टॉपिक पर हमारी ऑडियंस को दीजिए। नहीं दीपा, ऐसा नहीं है कि हमें नंबर्स दिख रहे हैं तभी हमने काम करना है, ऐसा नहीं है। जो हम अपने कर्म है वो नहीं रोक सकते। हमें अगर फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है या कहीं पे ग्रोथ या फिर कुछ हमें प्रॉब्लम दिख रही है, उससे मूव ऑन करना ही बेटर है। जरूरी नहीं है कि हम नंबर्स के ऊपर ही चलते रहें। तो नंबर्स दिखना मैं ठीक है समझती हूँ कि नंबर्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके आसपास एंजल्स है, लेकिन आप अपने कर्म को नहीं रोक सकते कि आप बैठ ही गए हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे कि नंबर्स दिखेंगे तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अब ज़रूरी नहीं है ना कि जिस वक़्त पे जो काम रुका हुआ है या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, हाँ, तो नंबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उस वक़्त हम वेट करें, ऐसा तो हाँ, नहीं हो सकता ना। वो तो नहीं, परमेश्वर का जो साइन है वो तो होगा ही, बिल्कुल, लेकिन आप अपने काम तो नहीं रोक पाओगे उसकी बिल्कुल, वज़ह से। तो हाँ, काम करना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके अलावा ये आपने बहुत क्लैरिटी दी, इसके अलावा और आप हमें क्या टिप देना चाहेंगे? दीपा, मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर किसी को भी रिपीटिंग नंबर, एंजल नंबर दिखाई दे रहा है तो उसको पूरा करने के लिए उस टाइम पे, जिस टाइम पे दिखे,
तो आप एक विश मांग लीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। आप रेगुलर वो विश 1 मिनट तक मांगते जाइए तो वो विश आपकी पूरी होगी। मैनिफेस्टेशन वैसे भी बहुत जल्दी होता है, तो मैनिफेस्ट कीजिए, उस टाइम पे करेंगे तो उसका डबल इम्पैक्ट आएगा। जब भी जो चीजें आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए गॉड का कि थैंक यू आपने मुझे दिया, और मैनिफेस्ट कीजिए कि ये विश मेरी पूरी कर दो। बिल्कुल ठीक बात है दीप्ति, क्योंकि कितनी बार ये क्या होता है कि हमारे पास बहुत कुछ होता है, परमेश्वर ने बहुत कुछ दिए हैं और इच्छाएं तो पूरी नहीं होती कभी भी। लेकिन ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जब एंजल नंबर नजर आया है और अगर उस वक्त पे कोई विश है वो भी मांग लीजिए, और जो है उसके लिए भी धन्यवाद कर दीजिए। बिल्कुल। तो ये था दोस्तों एंजल नंबर को लेकर हमारे एक्सपीरियंसेस और कुछ चर्चा जो हमने फील किए हैं आज तक और करते रहे हैं। तो मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक के ऊपर। स्टे ट्यून्ड विद अस लाइट एंड बी बियॉन्ड पर। थैंक यू।